अब तो नीतीश जी की सरकार भी नहीं रही। कल जिस तरह से शपथ ग्रहण हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें 7 मंत्री तो जेडीयू के नहीं हैं, तो सब भाजपा के हैं। जेडीयू का एक को नहीं है उसमें। इसका मतलब कि कल जो जेडीयू की सरकार थी उस पर कल भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा यहाँ कर लिया है। पलायन, आप अगर मजदूरी करना है तो आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है। कंप्यूटर का पढ़ाई किए हैं, उसके लिए कोई रोजगार चाहिए तो उसके लिए भी दिल्ली बम्बई जाना है। तो छोटा काम से लेकर बड़ा काम के लिए आपको अगर बाहर जाना पड़ रहा है, इसका मतलब कि बिहार को पॉलिसी लेवल पे केंद्र सरकार ने एक लेबर स्टेट बना करके रख दिया है, जहाँ से कंप्यूटर का लेबर हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला लेबर हो, चाहे घर बनाने वाला लेबर हो, इसका सप्लाई होता है। ये एक तरह से उपनिवेश बना दिया गया है बिहार को यहाँ की सरकारों द्वारा। पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी शहनवाज आलम की मौजूदगी नजर आई। पार्टी विस्तार को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पूरे बिहार भर में दौरा किया जा रहा है, वहीं आज पूर्णिया के कई गणमान्य लोगों को भी कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया। कांग्रेस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। इसी क्रम में कांग्रेस भवन में काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी नजर आई। मौके पर राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी शहनवाज आलम ने कहा कि बिहार पलायन से काफी परेशान है, जिसे हर हाल में खत्म करना होगा और इसके लिए बिहार में औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर पार्टी लोगों तक जाएगी। वहीं बिहार के नीतीश सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार सिर्फ नाम मात्र के मुख्यमंत्री रह गए हैं, भाजपा ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी शहनवाज आलम ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी श्री कृष्णा लवरू जी के निर्देश पे मैं यहाँ आया हूँ और मेन उद्देश्य चुनाव से पहले संगठन की समीक्षा करना है। संगठन की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, गठबंधन से लेकर तमाम मुद्दों पे इन भावनाओं को महासचिव और अध्यक्ष तक पहुँचाना और संगठन में जो लूप होल्स हैं, कमियाँ हैं, उनको चुस्त दुरुस्त करके आगामी समय में होने वाले चुनाव के लिए अपने लोगों को तैयार करना, यही मुख्य उद्देश्य है। तो पर हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना। अब इसका अर्थ आप लगा सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहीं से भी एक इंच छोड़ने को तैयार नहीं है। जहां हमारा हक बनता है, अधिकार बनता है, जिन जिलों में जिन लोगों के लिए हमने पिछली सरकारों में बहुत कुछ किया है, उनकी आकांक्षा है कि कांग्रेस पार्टी उनके यहाँ से चुनाव लड़े, तो हम उसके पलायन, आप अगर मजदूरी करना है तो आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है। कंप्यूटर का पढ़ाई किए हैं, उसके लिए कोई रोजगार चाहिए तो उसके लिए भी दिल्ली बम्बई जाना है। तो छोटा काम से लेकर बड़ा काम के लिए आपको अगर बाहर जाना पड़ रहा है, इसका मतलब कि बिहार को पॉलिसी लेवल पे केंद्र सरकार ने एक लेबर स्टेट बना करके रख दिया है, जहाँ से कंप्यूटर का लेबर हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला लेबर हो, चाहे घर बनाने वाला लेबर हो, इसका सप्लाई होता है। ये एक तरह से उपनिवेश बना दिया गया है बिहार को यहाँ की सरकारों द्वारा। इस नीति को बदलना है, पलायन को अगर ख़त्म करना है तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, उसकी सरकार बनानी पड़ेगी। क्योंकि हमने अतीत में ये करके दिखाया है कि यहाँ पलायन रुक सकता है। जब मनरेगा बहुत बेहतर तरीके से चल रहा था तो अखबारों में ही ये खबर छपी है कि पलायन रुक गया और पंजाब के किसान लग्जरी बस लेके आते थे मजदूर खोजने, उनको मोबाइल का पैसा का लालच देते थे कि आप हमारे यहाँ चल के मजदूरी करिए, लेकिन वो नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि मनरेगा ने उनको अपने गाँव में काम दे दिया। तो पलायन एक ऐसा मुद्दा है जिसको कांग्रेस पार्टी हल करना चाहती है, पहले भी की है, इसीलिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा बड़ा जो मुद्दा है वो सामाजिक न्याय का है, सद्भावना का है। सोशलिज्म के नाम पे, समाजवाद के नाम पे किस तरीके से जदयू ने धोखा दिया है प्रदेश को, ये भी सबके सामने आ गया है। और अब तो नीतीश जी की सरकार भी नहीं रही। कल जिस तरह से शपथ ग्रहण हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें 7 मंत्री तो जेडीयू के नहीं हैं, वो तो सब भाजपा के हैं। जेडीयू का एक को नहीं है उसमें। इसका मतलब कि कल जो जेडीयू की सरकार थी उस पर कल भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा यहाँ कर लिया है
36 में अगर उसके 22 मंत्री हो गए और जेडीयू का सिर्फ 13 मंत्री हो गया, इसका मतलब कि सरकार को रिमोट कंट्रोल से भाजपा चला रही है, वो जो चाह रही है वो कर ले रही है। तो ये बिहार के स्थिति को दिखाता है कि यहाँ का मुख्यमंत्री कितना कमज़ोर है कि उसको रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी के लोग चला रहे हैं। और ये बिहार के जनमत का जो एक एक आदमी यहाँ वोट दे करके भी अगर नीतीश जी की सरकार बनवाया था, विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनके समर्थक उनको वोट दे के सरकार बनाए थे, उनका भी अपमान नीतीश कुमार जी के सामने कल हुआ है। ये बड़े शर्म की बात है, ये बिहार का अपमान है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने तय किया है विधानसभा चुनाव में हम लोग भाजपा और नीतीश जी को हराएंगे, तो सिर्फ यहीं पर भाजपा और नीतीश जी की सरकार नहीं जाएगी। आप जानते हैं कि ये सरकार बैसाखी पे टिकी हुई है। अगर बिहार में एनडीए हारता है, राजग हारता है, तो फिर सीधा दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पे। अगर यहाँ इंडिया गठबंधन जीतता है तो दिल्ली में भी मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और उसको हम लोग समझते हुए हमारे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को हर पार्टी समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीतिक में निशांत को आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या समर्थन देगी? अब आके करेंगे क्या? उनके तो सामने ही उनका राजपाट कल लुटा गया। 7 लोग जो उसमें नए मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री की पार्टी का एको आदमी उसमें नहीं बना। अब वो निशांत जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनका मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि कल एक बहुत बड़ा तख्ता पलट एनडीए के अंदर हो गया है और अब नीतीश कुमार जी सिर्फ कार्यवाहक चेहरा हैं। ये उनके वोटरों को सोचना चाहिए कि वो किसके साथ गए, और जिसके साथ गए वो उनका मान सम्मान भी अगर नहीं बचा पाया तो उस कार्यकर्ता के लिए तो कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खुला ही है, उनको तो आना ही चाहिए। महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? ये तो अभी बैठ के तय होगा, हमारा नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पॉलिटिकल आदमी होगा, खुद से निर्णय लेगा, वो रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा जैसा कि अभी नीतीश कुमार को दिल्ली से ब्यूरोक्रेट लोग चला रहे थे। इतना तो एकदम तय है। पूर्णिया जिला में भी संगठन नए संगठन कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज ही देखिए ट्रेड यूनियन के बड़े नेता ज्वाइन किए हैं, यादव महासभा के लोग ज्वाइन किए हैं। कांग्रेस पार्टी का कुनबा तो बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने हर समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है, इसलिए जब समाज संकट में होगा तो सारे लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ ही देखेंगे। हम लोग पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि जनता की आकांक्षा पे उतरा जाए। पूर्णिया में पूरा संगठन हम मजबूत करने जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज हमारे बिहार के उप प्रभारी शाहनवाज जी का कार्यकर्ताओं के साथ जिला में बैठक रखा गया था। इसमें काफ़ी मजबूत लोग पार्टी में ज्वाइन भी किए हैं, जिसमें अरविंद सिंह जो पूर्व शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक, वो भी ज्वाइन किए हैं। और यादव महासभा के अध्यक्ष जो हैं वो भी ज्वाइन किए हैं। लाल मोहन चौधरी जी ज्वाइन किए हैं। और आज बैठक में हमारा जो प्रदेश के तरफ से जो पार्टी का विस्तार हुआ है संगठन के लिए, उसका भी आज हम लोग घोषणा भी करेंगे कि उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष जो प्रदेश से आया है उसको आज हम लोग सबको एक सर्टिफिकेट देंगे और पार्टी में मजबूती लाने के लिए पूरा बृहद पैमाने पर तैयारी की चर्चा होगी। जो शाहनवाज साहब आए हैं, उसके बाद हमारे जो बिहार के प्रभारी बने हैं कृष्णा अल्लावरू जी, वो भी आएंगे अगले महीने, तो उसमें विस्तार पर कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी। क्या लगता है चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है? चुनाव तो 2025 में होना है और चुनाव का तैयारी तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव है। उसी के तैयारी के चलते हमारे जो बिहार के प्रभारी आए हुए हैं उसी का समीक्षा होगा और कैसे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़े, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाए और हम लोग का महागठबंधन का सरकार बने, इसके लिए हम लोग आज बैठक करेंगे।